आज उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, पुष्प, पक्षी, पशु और वृक्ष, इनके बारे में पढ़ते हैं। और उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर में रिक्त एक राज्य है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य एवं हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में किया गया। वर्ष 2007 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। और राज्य भर में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पाए जाने के कारण उत्तराखंड को अक्सर देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। और भारत की सबसे लंबी एवं हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा एवं यमुना को उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। उत्तराखंड राज्य भारत के पड़ोसी देशों में उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं पश्चिम में हिमालय प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। और उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल जिले में। हिंदी उत्तराखंड की राजभाषा है, जबकि संस्कृत की द्वितीय राजभाषा है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद राज्य के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जिसमें उत्तराखंड का राज्य चिन्ह पुष्प, पक्षी, पशु और वृक्ष आदि शामिल है। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों के विषय में। पहला है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हीरे के आकार वाला नीली परिधि में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और नीचे 4 जलधाराओं से युक्त आकृति है। इस आकृति के ऊपर मध्य में लाल पृष्ठभूमि में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोप निषद से लिया गया भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। और उत्तराखंड राज्य चिन्ह के निचले भाग में नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। राज्य चिन्ह सफ़ेद पृष्ठभूमि उत्तराखंड के लोगों की शांति प्रिय प्रकृति को दर्शाती है। ऊपरी भाग में रिक्त लाल रंग की जो पृष्ठभूमि है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों के रक्त के प्रतीक स्वरूप दर्शित है। 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाता है तथा इसके नीचे जो है 4 जलधाराओं गंगा नदी को दर्शाती है। नीला रंग राज्य की शुद्ध एवं पवित्र नदियों के जल को दर्शाता है। प्रशासनिक एवं राजकीय कार्यों के लिए स्वीकृत उत्तराखंड का राज्य चिन्ह उत्तराखंड सरकार की राजकीय मोहर है। राज्य चिन्ह में उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप की झलक देखने को मिलती है। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मा कमल। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल है। ब्रह्मा कमल हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की लंबाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। ब्रह्मा कमल का जो वैज्ञानिक नाम है सोसरिया अविल्टा है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सूर्यमुखी, गेंदा, डहलिया, कुसुम एवं भिंगराज इस कुल के अन्य प्रमुख पौधे हैं। भारत में भी ब्रह्मा कमल कहते हैं। और उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में इसे क्योलपद नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्मा कमल की 24 प्रजातियां मिलती हैं। पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग, वेश, पिंडारी, ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्मा कमल के खिलने का समय जो है जुलाई से सितंबर है। वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ रिक्त भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्मा कमल के पौधे की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं इसके। और बैंगनी रंग का इसका जो पुष्प है टहनियों में
ही नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमलपात के पुष्प जो गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय वह पुष्प खिलता है उस समय वहाँ का वातावरण सुगंध से भर जाता है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पशु जो है वो है कस्तूरी मृग। यह हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस मृग का वैज्ञानिक नाम जो है मास्कस काइसोगुस्टर है और इसे हिमालयन मास्क डियर के नाम से जाना जाता है। अवैध शिकार के कारण इस प्रजाति के मृग विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं। इस प्रजाति के मृग उत्तराखंड के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिले में 2000 से 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रिक्त जंगलों में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पाए जाते हैं। इस मृग का रंग जो है वो भूरा एवं उसके शरीर पर काले पीले धब्बे होते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी एवं बाल रहित होती है। इसका वजन सामान्यतः 10 से 20 किलोग्राम होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच तक होती है। इस मृग की जो सूंघने एवं सुनने की जो क्षमता होती है वह बहुत तीव्र होती है और इस मृग के मुंह में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं और इसकी जो आयु लगभग होती है वो 20 वर्ष होती है। और कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाया जाता है और जिसका निर्माण 1 वर्ष से आयु के मृग के जननांग के समीप ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। इसी गांठ का ऑपरेशन कर गांठ द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त की जाता है और एक मृग में एक बार सामान्यतः 30 से 40 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है और इसका 3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी मृग बेहद शर्मीली प्रवृत्ति का जीव है और यह अपना निवास स्थल किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। एक बार में सामान्यतः एक ही मृग का जन्म होता है। कस्तूरी मृग जटिल प्राकृतिक रसायन है और जिससे अद्वितीय सुगंध प्राप्त होती है। इसका जो प्रयोग है सुगंधित सामग्री के अलावा दमा, निमोनिया और हृदय रोग, टाइफाइड, मृगी आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274 से 2003 में बढ़कर 279 हो गई है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी हमारा मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। यह पक्षी हिमालयी क्षेत्रों के लगभग 2500 से 5000 मीटर 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसे हिमालयी मोनाल या हिमालय के मयूर के नाम से जाना जाता है। यह हिमालयी पक्षी जो है विश्व के सबसे सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पजेनस है। मोनाल एवं डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं परंतु मोनाल मादा पक्षी, डफिया नर पक्षी है और यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी होने के साथ साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तराखंड, कश्मीर अंश नेपाल में स्थानीय भाषा में पक्षी को मनियाल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। इन पक्षियों का आवास क्षेत्र पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा चीन में है। नर का आकार 26 से 29 इंच की लंबाई 24 से 26 एवं मादा की जो लंबाई है वो 24 से 26 इंच तक होती है और नर की 26 से 29।
और नीले, हरे, काले आदि रंगों का मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। इस प्रजाति के नर पक्षी में मोर की तरह रंगीन कलगी होती है। मादा पक्षी केवल भूरे रंग की होती है। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन वनस्पति, जड़ें, पत्तियां, झाड़ियाँ, घास, कोपले, फल, कीड़े मकोड़े और आलू होते हैं। आलू की जो फसल है यह पक्षी बहुत आलू की जो फसल होती है यह पक्षी आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके प्रजनन का समय मई और जून होता है। ये पक्षी एक मौसम में केवल एक ही बार अंडे देते हैं। अंडों को सीने में नर पक्षी कोई सहायता नहीं करता। मादा पक्षी अकेले ही अंडों को सेती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, अपितु किसी चट्टान या पेड़ में केवल छिद्र में अपने अंडे देते हैं। यह हल्के बादामी रंग के होते हैं। इनमें चॉकलेटी रंग के चित्ते होते हैं। मांस एवं खाल के लिए मोनाल पक्षी का बहुत शिकार होता है, जिससे दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही है। अब है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष हमारा ब्रास है और यह वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वो ब्रास का जो वृक्ष है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रास का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेडोडेंड्रोन है, अर्बोरियम है। यह एक पर्वतीय वृक्ष होता है और इसे मैदानों में नहीं उगाया जाता है। ये बुरांस के जो फूल हैं बसंत के मौसम में खिलते हैं और अपनी सुंदर फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की ओर भी बढ़ा देते हैं। बुरांस के फूलों का रंग गहरा लाल होता है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस का जो फूल है मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। उसके बाद गर्मी बढ़ने के कारण इसके फूल जो है सूखने लगते हैं। बुरांस के फूल का जो रस है वो हृदय रोग के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। बुरांस के फूलों से रंग भी बनाया जाता है। बुरांस के वृक्ष की लंबाई लगभग 20 से 25 फीट होती है। इसके पत्तों से खाद बनाया जाता है। अब है उत्तराखंड का राज्य फल। हमारा उत्तराखंड का जो राज्य फल है वो है काफल। उत्तराखंड का राज्य फल काफल है। काफल का पेड़ 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई में उगता है। काफल का वैज्ञानिक नाम है मीरिका एस्कुलेंटा है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह छोटा गुठली युक्त बेरी जैसा फल होता है जो कि गुच्छों में होता है। काफल जब कच्चा होता है तब वो हरे रंग का होता है और पकने के बाद बेहद लाल हो जाता है, तभी इसे खाया जाता है। काफल का जो स्वाद है थोड़ा खट्टा एवं थोड़ा मीठा होता है। इसे बाक्स, मटल और बेबरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में काफल को देवों का फल कहा गया है। इसे देवों का फल माना जाता है। यह फल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मार्च के महीनों से पेड़ में फल आने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल महीने की शुरुआत के बाद यह हरे भरे फल लाल हो जाते हैं। मई और जून तक काफल के फल रहते हैं। काफल का जो फल है अनेक प्राकृतिक औषधियों गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में काफल को भूख की अचूक दवा माना गया है, यानी कि यह फल भूख बढ़ाता है। काफल के पेड़ की छाल जो है चर्म शोधन में प्रयोग की जाती है। काफल का फल खाने से गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। यह हृदय रोग, उच्च निम्न रक्तचाप आदि रोग में लाभदायक होता है। उत्तराखंड में कई परिवार गर्मियों में काफल बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। काफल का जो फल है अधिक देर तक रखने पर खाने योग्य नहीं रह पाता। यह फल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेजा जा सकता। उत्तराखंड आकर ही काफल का स्वाद चखा जा सकता है। अब है उत्तराखंड की राज्य तितली। हमारी उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है और जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राज्य तितली का दर्जा 2016 में दिया गया है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो पॉलिटर है
कॉमन पिकॉक तितली एक दुर्लभ प्रजाति यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 7,000 फीट तक पाई जाती है। इसका आकार 90 से 130 मिमी तक होता है। इस तितली का रंग मोर जैसा होने पर ही इसे नाम दिया गया है, कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई। इस तितली को मार्च से अक्टूबर के मध्य देखा जाता है। 1996 में इसने भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया। इसका अस्तित्व तिमूर के पेड़ पर निर्भर है। यह तिमूर के पत्ते खाती है और इसी पेड़ में अंडे देती है। अब है उत्तराखंड की राज्य मिठाई। हमारी उत्तराखंड की राज्य मिठाई है वो है बाल मिठाई। उत्तराखंड की राज्य मिठाई बाल मिठाई है। यह मिठाई भूरे रंग चॉकलेटी रंग की होती है, जिसके ऊपर चीनी के सफ़ेद दाने चिपके होते हैं। उत्तराखंड की बाल मिठाई सबसे प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी अल्मोड़ा की बाल मिठाई की खूब मांग रहती है। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। 2011 में भाजपा सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। और उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। यह गीत जो है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है और इसे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी एवं गायिका अनुराधा निराला जी ने गाया है। इस गीत में 7 पद्य हैं, जिसमें पहले 3 पद्य हिंदी, अंतिम 4 पद्य गढ़वाली एवं कुमाऊनी में लिखे गए हैं। 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि को उत्तराखंड का राज्य गीत का दर्जा दिया गया है।